नमस्कार, स्वागत है आपका। मैथ्स का एक टॉपिक लेके चलेंगे आज हम। मैथ्स में एक परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर चैप्टर में उसका यूज है। मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, किसी भी चैप्टर को उठाइए, उसमें परसेंटेज हो सकता है। इस परसेंटेज में रेसिप्रोकल परसेंटेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। रेसिप्रोकल परसेंटेज एक ऐसा चीज है जो जिससे तुरंत मिनट और सेकंड में ही सवाल बनते हैं। चलिए रेसिप्रोकल परसेंटेज शुरू करते हैं आज हम। स्वागत है रघुकुल बैंकिंग में आपका। रेसिप्रोकल परसेंटेज ऐसे होता है 1 = 100% होता है, हर कोई जानता है। 1/2 भी जानता है, 1/2 का 50% होता है, हर कोई जानता है। 1/3 भी जानते होंगे, 33.33%। 1/4 जानते होंगे, 25%। 1/5 जानते होंगे, 20%। और इसके आगे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए ना 1/6 का वैल्यू इंटू इतना इतना इतना, तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, या 1/6 क्या होता है। ये अगर याद रहेगा ना तो बहुत आसान होता है। 1/6 इक्वल टू होता है 16.66, या कहीं आपको 67 भी मिल जाएगा। 1/7 इक्वल टू, ये हर चीज परसेंटेज होता है यार। 1/7 इक्वल टू, देखिए कितना आसान है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, कहीं भी आपको मिल जाए। जैसे कि इसका दे देते हैं 1/7 ऑफ 49, ये आपको बोल दे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना बहुत आसान होता है। 1/7 का वैल्यू पूछ दे कहीं भी, 1/7 का परसेंटेज कितना होता है, 14.28 होता है, ठीक है। 1/8 इसका टू कितना होता है, 12.50। 1/9, 1/10, 1/11। 1/10 का तो 10 हर कोई जानता है, छोटा बच्चा ही बता देगा आपको। अब 1/9 और 1/10 इन दोनों का बहुत आपस में गेम है। 1/9 देख लीजिए और 1/10 देख लीजिए। 1/9 और 1/11 ये दो दोस्त होते हैं, ठीक है। एक दोस्त शादीशुदा होता है और एक बैचलर होता है। इसको याद करने का ट्रिक है ये सब। 1/9 1/11 को इनवाइट करता है अपने बर्थडे पार्टी में कि भाई मेरा बर्थडे पार्टी है, आओ, लेकिन शर्त है आना तो कपल में आना। 1/9 आता है, 1/9 की पार्टी में 1/11 आता है, सॉरी ये निकल आता है 11.11। ये तो जोड़े में आ गया, इसका वैल्यू यही होता है 11.1। और ये लेकिन बुलाया जब 11 का बर्थडे आया ना, ये भी बोला, तेज था 11, वो सोचा कि बचा लेते हैं, 1/9 तो आएगा नहीं क्योंकि जोड़ा है नहीं, वो तो बैचलर है ना, तो शादी चला गया दोनों। 1/9 को जब इनवाइट किया 1/11 तो 9 तो आ गया, लेकिन अब सोचे कि हम आए कैसे भाई, कपल में आना है। तो मैथ में एक ऐसा चीज होता है जो कहीं भी उठा के डाल दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। उसको आप इजी वे में ले सकते हैं, वो है हमारा एक 0 और 9। ये हो गया 1/11 का। 1/12 इक्वल टू होता है आपको 8.33%। 1/13, ये 30 के स्क्वायर को याद होगा ना, तो पॉइंट के बाद लिख लीजिए 69। 169 होता है ना, तो 69 ये पॉइंट से पहले हटा दीजिए और 13 से 100 में डिवाइड कीजिए, 93 होता है, 7.69। 1/14, 14 का आधा 7, इसका दुगना 14। ये 1/14 तक क्लियर है। और इसका पर्पस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे सवाल बनता है, ये जब पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको मैं बताऊंगा। 1/14 हो गया, आगे मैं डिलीट कर रहा हूँ। 1/15 का वैल्यू इन परसेंटेज कितना होता है ये देखेंगे हम लोग। अगर 6 याद था आपको तो 1/15 याद करना बहुत आसान होता है। 1/6 का वैल्यू था 16.66 या 67। 1/15 अगर 1/6 याद होगा 6.66 या कहीं कहीं आपको 67 मिल जाएगा, सिर्फ 1 याद रख गया। 1/6 का वैल्यू था 16.15 का वैल्यू 6.66, ठीक है। 1/16, 1/17, 1/18। 1/16 भी बहुत आसान है, आपको 1/8 याद था, वो डिलीट हो गया इधर। 8 का आधा 6.25%। 1/16 17.88। 1/18 आपको हो गया 5.55 या कहीं कहीं 5.6 भी मिल जाएगा, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब इसके बाद क्या है ना,
उसके साथ ये कहानी है, कहानी से करते हैं तो याद बहुत आसानी से होता है। हम लोग को स्टूडेंट लोग अगर कहानी से कुछ भी याद करें तो बहुत जल्दी याद होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कहानी के थ्रू। 1/19, 1/20 और 1/21। ये 3 भाई थे, ठीक है, एक बाप पे, मतलब एक पापा के 3 बेटे थे। वो तीनों को उसके पिता ने बुलाया अपने मरने वक्त, बोला कि भाई मेरे जायदाद का बंटवारा वैसे करना, ये बड़ा है 1/21 बड़ा, ये जितना कम लेगा ये उतना ही ज्यादा लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो बीच वाला तो भाई बीच वाला तो सब कुछ मिलेगा, इसका वैल्यू सबको पता है 5 इन परसेंटेज। ये इससे ज्यादा लेता है 4.75 हो सकता है, ये 5.26 हो सकता है, और ये 4.76 होता है। ये याद कर, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, याद करने के लिए यहाँ पे हम लोग ऐसे 5 डालते हैं, ये कम लिया, ये लिया, ठीक है। ये 5 जितना ज्यादा लिया, ये 5 उतना ही कम लिया, क्योंकि ये बड़ा भाई है। ऐसा था ये 5.25 और 4. ये 0.25 इससे कम लिया, ज्यादा लिया, एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता है 2.6 और ये होता है 76, ठीक है। तो ये 122, 123, 23 अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 23 ऑड नंबर है, मतलब प्राइम नंबर है। 1 से 30 के बीच में 20 से और 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर होते हैं, 23 और 29। 23 के साथ ही मैं 29 बताऊंगा, इसलिए मैं 23 अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो याद करने में आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। 1 इसका होता है 4.55, 1/23 यहाँ लिखा, मैं फिर इधर आते हैं। 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 और 30 सबको याद ही होगा। ये दोनों प्राइम नंबर है 20 से 30 के बीच में। इन दोनों का कहानी, ये उस जमाने की बात है जब रिलायंस का टेलीकॉम चलता था, वो 450 का, और उस टाइम नेटवर्क बहुत खराब होता था। ये दोनों दोस्त थे और दोस्त में भी जानते हैं, इन्होंने गाड़ी खरीदा, पहले गाड़ी लिया 23 नंबर में, और रिलायंस जियो नहीं होगा, सिर्फ रिलायंस हुआ करता था 440, उसमें उसने कॉल किया शाम के समय में बताने के लिए कि भाई 29 मैंने गाड़ी खरीदा है। भाई 29 तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जेलस होता है ना आपस में कि भाई मेरा दोस्त ले लिया, फिर मैं कैसे नहीं लूं, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। इसने अपने गाड़ी का नंबर उसको बताया 435, लेकिन ड्यू टू वो बहुत रश होता था, फ्री का कॉल हुआ करता था, तो सही से आवाज नहीं किया। 435, 435, उसने सुना 435, लेकिन वो थोड़ा सा उल्टा सुन लिया। क्या सुन लिया? उल्टा सुन लिया। इसने सुन लिया 345, 345, 345, डिजिट वही है, बस आगे पीछे है। यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए। अगर आपको 1/23 याद है तो 1/29 याद होना चाहिए, ठीक है। सेम डाटा है, बस डिजिट आगे पीछे है, 3 ही डिजिट है, डिजिट आगे पीछे है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 24 के बाद चलते हैं हम लोग 25 में। 25 और 24, इसका वैल्यू होता है 4.16, कहीं कहीं 17 मिल जाएगा तो डरने की बात नहीं है। 1/25 सबको पता है, बचपन से याद है, 4%, ये पूरा परसेंटेज में डाटा है, ठीक है। 1/26, 1/27 और 1/28, ये भी बहुत आसान है। आप 1/26 जाइएगा, ये होता है 3.85। इस अगर 126 याद है तो 27 याद करना बहुत ही आसान है। इसमें से 15 घटाना है, 3.70, और बच गया 1.28, इसमें से 15 घटाना है, 3.55, ठीक है दोस्त। और 1/30 तो सबको याद है, 3.33। ये हो गया रेसिप्रोकल परसेंटेज, जो कि 1 से 30 के बीच में है, ठीक है। अब इसका यूज कहां और कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको करके, ठीक है। ये कुछ 3 क्वेश्चन है रेसिप्रोकल पे, जो कि कितना आसान होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी सिंप्लीफिकेशन में आपको मिल सकता है 3.45% ऑफ 145। अब आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाओगे भाई 3.4% कैसे डील करें। कुछ नहीं, अगर आपको रेसिप्रोकल याद होता है ना, इसका वैल्यू होता है 1/29 into 145, अब 5 टाइम, इसका आंसर हो गया 5। अगर आपको रेसिप्रोकल याद है तो विद इन 3 सेकेंड, वो इतना गुना भी नहीं करना पड़ेगा, 1/29 करोगे, 29 से 5 करोगे, 5 आंसर आप सीधा देखोगे, मारोगे 3 सेकंड में।
ये 44.44 बार इतना डाटा देख के लगेगा, छोड़ के स्किप कर जाते हैं, इतना कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा कहीं एक वन लाइनर बनाएंगे या कुछ भी। ये दोनों डाटा अगर सेम हो, पॉइंट के इधर भी पॉइंट के इधर भी, तो एकदम समझ जाना ये 11 का है। 11 यानी कि 11.11 किसका वैल्यू था, 9 का। ये 11 से 4 टाइम कट रहा है तो ऊपर 4 लिखेंगे और नीचे 9 करेंगे, क्योंकि 9 का रेसिप्रोकल था 11.11, इतना इंटू 82.89। अब इससे काट बहुत आसान है, 9 9 81, 9 दूना 18 और 921 इसका आंसर है। और ये भी अगर मैं बोर्ड पे डील कर रहा हूं तो लगा मुझे लगभग 10 सेकंड। आप अगर खुद से बनाएंगे तो 5 सेकंड इज इनफ फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54.54 मैंने क्या कहा था, अगर दोनों तरफ पॉइंट इधर उधर दोनों सेम डाटा है तो देखना है वो 9 से डिविजिबल है या 11 से। ये 11 से डिविजिबल था इसलिए 1/9 हो सकता है, और ये 9 54 और 54 ये 9 से कट रहा है तो 54 9 से कितना 6 टाइम, और नीचे 11 1/11 का वैल्यू था 9 इतना इंटू 78177। अब बहुत आसान है, 7 टाइम में कट गया, फिर 1 टाइम में कट गया, फिर 07 कट गया, ये इसका वैल्यू हो गया 71.07। ये इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया ये सिंप्लीफिकेशन में। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि काफी आसान होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक वन लाइनर क्वेश्चन इस पर आ सकता है, जैसे कि पेट्रोल का कीमत 25% से क्या हो गया, राइज हो गया। 25% से राइज हो गया तो अपना कंजम्पशन हम कितना घटा लेंगे, एग्जैक्ट हमको अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पता है, उसका वैल्यू होता है 1/4। ठीक है, तो जब भी करेंगे इसमें याद रखिएगा बड़ा हमेशा बड़ा होता है, मतलब कि इंक्रीज करने वाला तो वो हमेशा बड़ा होगा और ये घटाने वाला हमेशा छोटा होगा। इससे एक छोटा कितना होता है, 1/4 से छोटा कितना होता है, 1/5 यानी 20%। अगर 25% से कोई भी वस्तु का कीमत बढ़ रहा है और हमको खर्च करने का पैसा नहीं बढ़ाना है और हमको अपना कंजम्पशन कम करना है, कितने परसेंट से करेंगे, 20% से। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, आसानी से निकल गया आपका। अब अगर बोल दे 16.66% से कोई घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कितने परसेंट से हम बढ़ाएंगे, तो 1/16 का आपको अगर याद होगा तो कितना था, 1/6। 6 से क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या मैंने कहा था, घटने वाला हमेशा कम होगा और बढ़ने वाला हमेशा ज्यादा होगा। इससे एक बड़ा क्या हो सकता है, 1/5। 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20% से इंक्रीज होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में और वन लाइनर में, जो आपको बहुत ही काम करेगा। रेसिप्रोकल परसेंट और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर टॉपिक में मिलेगा, तो इसलिए परसेंटेज पूरा ध्यान दीजिए। आज रेसिप्रोकल किया है, कल फिर कुछ दूसरा करेंगे। इसके लिए मिलते हैं कल आपसे। ऐसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।